नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं दिल्ली के हर छोटे बड़े शहर के सबसे तेज और ताज़ा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लोकतंत्र के लिए बड़ा दिन, सांसद संजय सिंह को ऐसी से जमानत मिलने पर आपकी प्रतिक्रिया। आप सांसद संजय सिंह को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने आप सांसद को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। संजय सिंह को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है। आपने कहा कि देश में लोकतंत्र के लिए एक बड़ा दिन, खुशी और आशा का क्षण है। पार्टी ने आरोप लगाया कि संजय सिंह को जमानत मिलने से पता चलता है कि शराब घोटाले पर ईडी का मामला गवाहों और अनुमोदकों से लिए गए बयानों पर आधारित था। गर्मी से मिलेगी राहत, आ रही बारिश। दिल्ली नोएडा में अप्रैल की खुशनुमा शुरुआत। अप्रैल में बूंदाबांदी के लिए अधिक इंतजार नहीं करना होगा। पहले ही हफ्ते में बूंदाबांदी के 2 मौके आ रहे हैं। वहीं अप्रैल की शुरुआत काफी खुशनुमा मौसम के साथ रही। कई दिनों की तेज गर्मी के बाद एक बार फिर ठंडी हवाओं ने सुबह को खुशनुमा बना दिया। वहीं दिन के समय में भी गर्मी से राहत दिलवाई। अब मंगलवार को भी मौसम करीब ऐसा ही रहेगा। इसके बाद गर्मी फिर बढ़ने लगेगी। दिल्ली में गर्मी की छुट्टी कब होगी? आ गया है दिल्ली के स्कूलों का हॉलीडे कैलेंडर 2024। दिल्ली सरकार ने दिल्ली शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आने वाले स्कूलों के लिए गर्मी की छुट्टियों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। खुशखबरी ये है कि इस बार बच्चों को पूरे 51 दिन की छुट्टी मिलेगी। इसी के साथ पूरा दिल्ली स्कूल हॉलीडे कैलेंडर 2024-25 edudel.nic.in पर जारी हो चुका है। सदर बाजार के घर में लगी भीषण आग, 2 बच्चों की झुलसने से हुई मौत। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में उस वक्त सनसनी मच गई जब वहां स्थित घर में भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस और फायर विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। हालांकि आग ने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया और उसकी चपेट में आने से 2 बच्चों की मौत हो गई। दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है और लेकिन अभी तक आग की वजह का पता नहीं चल पाया है। इतने हैं अस्पताल, फिर भी यही हाल। 3 अस्पतालों ने किया भर्ती से इनकार, कैंसर पेशेंट ने तोड़ दिया दम। कहने को तो देश की राजधानी दिल्ली में एक से एक शानदार अस्पताल है, हर तरह की सुविधा है, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा है और एक से एक अनुभवी डॉक्टर्स भी है। इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर मरीज को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़े, उसे भर्ती ना किया जाए और बाद में उस बदनसीब की मौत हो जाए तो ताजुब होता है। जिन डॉक्टरों को भगवान का रूप माना जाता है, उन्होंने ही इलाज करने से साफ इनकार कर दिया। उत्तराखंड के काशीपुर से कैंसर के इलाज के लिए आए पुनीत शर्मा को यह पता ही नहीं था कि दिल्ली के जिन अस्पतालों में वो उम्मीद की रोशनी देख रहे हैं, वे तो वास्तविकता में दिया तले अंधेरा है। एक के बाद दूसरे और दूसरे से तीसरे अस्पताल में भटकने के बाद पुनीत को समय पर इलाज नहीं मिला और उनकी मौत हो गई। जीवन के सफर में साथ देने वाला जीवन साथी जब आपसे कुछ इस तरह बिछड़ जाए तो क्या कहिएगा। उस पत्नी के लिए तो अब जैसे हर दिन कष्टदायी है। कुलदीप की वापसी पर कौन होगा बाहर? जाने दिल्ली और कोलकाता के मैच में क्या होगी प्लेइंग 11। दिल्ली कैपिटल्स की नजरें बुधवार को आईपीएल के मैच में साबित करने पर लगी होगी कि चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मिली जीत कोई तुक्का नहीं थी। दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स की नजरें जीत की हैट्रिक पर लगी होगी। दिल्ली ने रविवार को गत चैंपियन चेन्नई को 20 रन से हराया, जो इस सत्र में उनकी पहली जीत थी। अब उनका सामना केकेआर से है, जिसके बल्लेबाजों ने 29 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के गेंदबाजों के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था। आतिशी के दावे पर बीजेपी का पलटवार। हमारे आतिशी के लिए वैकेंसी नहीं, हम उन्हें लेकर सिरदर्दी नहीं ले सकते। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के एक नेता ने उनके करीब से आके उनसे संपर्क साधा है। उनको बोला है कि आतिशी को अपना करियर बचा के रखना है तो वह जल्द भाजपा में शामिल हो जाए। उनके इस दावे पर भाजपा ने भी पलटवार किया। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आतिशी के दावे को लेकर कहा कि हमारे यहाँ आतिशी जैसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। ऐसे समय जब शराब घोटाले में सारी आम आदमी पार्टी फंसी हुई है तो उन्हें अपने यहाँ लेकर हम सिरदर्दी नहीं लेनी है। एक पति का खौफनाक चेहरा। घर में सो रही पत्नी पर चाकू से किए कई वार, मां को बचाने आई बेटी को भी किया जख्मी। पलवल में पति ने घर में सो रही पत्नी पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। शोर मचाने पर बेटी बचाने के लिए आई तो उस पर भी जानलेवा हमला कर दिया।
पुलिस ने पत्नी की शिकायत पर आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कैंप थाना प्रभारी दिनेश कुमार ने बताया कि कैलाश नगर निवासी मुकेश देवी ने शिकायत दर्ज कराई है कि वो प्राइवेट नौकरी करती है। रात के समय वो अपने घर में सोई हुई थी। सुबह करीब 5 बजे अचानक उसका पति यशवीर आया और चाकू से उस पर हमला कर दिया। आरोप है कि आरोपी पति ने उसके मुंह व शरीर पर काफी वार की। पीड़िता की चीख सुनकर उसकी बेटी पायल उसे बचाने के लिए आई तो आरोपी ने पायल पर भी हमला कर उसे घायल कर दिया। बेकाबू कार का कहर। दिल्ली में शराब के नशे में ड्राइवर ने दुकान में घुसा दी गाड़ी, 5 लोग घायल। राजधानी दिल्ली में एक हादसे की खबर सामने आई है। राजपुर रोड सिविल लाइन पर सबसे मशहूर फतेह कचौड़ी वाले की दुकान में कार जा घुसी। इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अलग अलग अस्पताल में भर्ती किया गया है। मर्सिडीज कार का चालक नशे में था। एक के बाद एक 5 लोगों को टक्कर मार दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। ऑल टाइम हाई लेवल पहुंचकर नीचे गिरा सोना, चांदी की कीमत में आया उछाल। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमजोर रुझान के बाद स्थानीय बाजार में मंगलवार को सोने की कीमतें 50 रुपए गिरकर 68,370 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई। पिछले सत्र में सोना 68,420 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। हालांकि चांदी की कीमतें 430 रुपए बढ़कर 79,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई, जबकि पिछले सत्र में यह 78,570 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। संजय सिंह को जमानत मिलने पर खुशी से झूम उठी आप। आतिशी ने कहा सत्यमेव जयते। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को जमानत देने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का मंगलवार को स्वागत किया। दिल्ली की मंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर सिंह की जमानत की खबर साझा की और लिखा सत्यमेव जयते। प्रवर्तन निदेशालय ने सिंह को दिल्ली सरकार की अब रद्द हो चुकी आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति PB वराले की पीठ ने 6 महीने से जेल में बंद संजय सिंह को रिहा करने का आदेश दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि अगर सिंह को मामले में जमानत दी जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। क्या दिल्ली मेट्रो में भी है पालतू जानवर ले जाने की इजाजत? ताइवान में शुरू हुई पेट फ्रेंडली मेट्रो, पढ़िए और बताइए। राजधानी दिल्ली की लाइफलाइन कहे जाने वाली मेट्रो में रोजाना करीब 60 लाख यात्री सफर करते हैं। सुबह और शाम पीक आवर्स भी होते हैं, जिसमें भारी भीड़ देखी जाती है। स्कूल, कॉलेज और ऑफिस सहित घूमने या कहीं भी पहुंचने के लिए लोग मेट्रो को प्राथमिकता देते हैं। हम आपसे पूछे कि अगर आपको दिल्ली मेट्रो में अपने साथ अपना पालतू जानवर ले जाने की भी इजाजत मिल जाए तो कैसा रहेगा? कई लोगों के मन में यह इच्छा होगी, जरूरी सामान के साथ अगर पेट ले जाने की सुविधा मिल जाए तो कैसा रहेगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ताइवान पशु प्रेमियों के लिए अनोखी पहल की गई है। ताइपे में मास रैपिड ट्रांजिट ने पेट फ्रेंडली मेट्रो की शुरुआत की है। इसके बाद वहां के लोग अपने पालतू जानवरों को लेकर मेट्रो की सवारी का लुत्फ उठा सकते हैं। इस्तीफा ना दे जेल से सरकार चुलाए केजरीवाल। आप विधायकों ने सुनीता केजरीवाल से कहा। आप विधायकों ने मंगलवार को अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की और कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को पद नहीं छोड़ना चाहिए और जेल से सरकार चलाना जारी रखना चाहिए। केजरीवाल अपनी सरकार की अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पिछले महीने गिरफ्तारी के बाद 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है। जिस घर में घुसा था तेंदुआ, उसके एक कमरे में सो रहे थे 4 मासूम। पढ़िए लोगों की आंखों देखी। जगतपुर गांव के जिस घर में करीब 5 घंटे तक तेंदुए ने उत्पात मचाया, उस परिवार के 2 लोग तेंदुए के हमले में घायल हो गए। दोनों भाई हैं। बड़े भाई का नाम विपिन और छोटे भाई का नाम नितिन है। दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। जिस कमरे में तेंदुआ बंद था, ठीक उसके बराबर वाले कमरे में 4 बच्चे सोए हुए थे। गनीमत थी कि उनके कमरे का दरवाजा बंद था। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।